वेलकम बैक नाजरीन। लीजिए, आपने ब्रेकिंग न्यूज भी सुन ली। न्यूज अब मैं नहीं सुना रही क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज में हम लोग खुद ही सुन लेते हैं। हम लोग यहाँ अपनी मस्त मस्त बातें कर रहे हैं, हमने अपनी मस्तियों में ही रहना है। छोड़े न्यूज को, वो तो चलती ही रहेगी, लेकिन क्या करें, हमारे मुल्क का वो भी एक हिस्सा है। सब कुछ जानते हैं हम, लेकिन फिर भी अनजान है हम। ऐसा ही है, बिल्कुल। देखिए अभी जैसे ब्रेकिंग न्यूज तो ऐसे आती है हर 2 मिनट के बाद कि जैसे पता नहीं मुल्क में क्या हो जाना, बौछार आने वाला है। और शुक्र है कि जब सुबह होती फिर हम कहते हैं अच्छा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मेरा बड़ा दिल करता है कि हमारे जितना भी हमारे यहाँ स्पोर्ट्स है उसको कभी बीच ना, आप इंडिया में देखें तो अभी चक दे इंडिया बनाई उन्होंने पूरी हॉकी को लेके। हमारे इस पे काम कभी नहीं हुआ ना, टीवी के हवाले से हुआ और फिल्म के हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया, क्योंकि वो वैसे ही हमारी इंडस्ट्री ख़त्म होती जा रही है। तो कभी अगर हम कोशिश करें हॉकी को लेके या इसके ऊपर काम करने की, तो आप लोगों की सपोर्ट हमें मिलेगी। डेफिनेटली, मैं यही कहने वाला था कि ये आप लोगों का काम है कि आप हॉकी के ऊपर प्रोजेक्ट्स करें। या मैं खाली हॉकी नहीं कह रहा, क्रिकेट को जरूरत नहीं है, बिल्कुल बैडमिंटन कोई भी स्पोर्ट्स हो उसको उसके ऊपर लेके काम करें ताकि वो फेमस हो। अब शाहरुख खान ने अगर ये काम किया चक दे इंडिया, तो इंडिया में हॉकी फेमस हुई है, लोगों ने अपनी बेटियों को और हौसला दिया है। ऐसा ही है, और उनकी वुमेन हॉकी इम्प्रूव हुई है। और इसी तरह ही अगर आप लोग ये सब, क्योंकि ये बेसिकली शोबिज और मीडिया का काम है कि किसी चीज को भी प्रमोट करना प्लेटफॉर्म है ये कि अगर आप यहाँ से कोई भी चीज जब लोगों तक पहुँचाते हैं तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। और ये जो स्पोर्ट्स होती है ना, ये मुल्कों की पहचान होती है। बेशक। लाइक अभी आप अर्जेंटीना ले लें, बिल्कुल, मैराडोना या मेसी के सिवा अर्जेंटीना को किसी लिहाज से कोई नहीं जानता। फुटबॉल का नाम आते सबसे पहले एक नाम ही आ जाता है। या ब्राजील हो गया। बिल्कुल। इवन आप अगर मलेशिया में, अभी भी आप अगर मलेशिया में, जर्मनी में, हॉलैंड में अभी भी आप अगर जाते हैं तो आप अगर कोई उन्हें बताते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, वो लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तानी हॉकी टीम बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की एक पहचान बनी हुई है पाकिस्तान की हॉकी पूरी दुनिया में। तो मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स एक वायद ऐसा शोबा है कि आप पूरी दुनिया में इजीली आपके मुल्क की जो है ना पहचान बन सकती है। अब जिस तरह श्रीलंका आप ले लेना, श्रीलंका को कोई नहीं जानता था, बिल्कुल, जैसे ही क्रिकेट टीम उनके सामने आई तो अब आप देखें अब हालात भी उनके बेहतर हो गए हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स वो डेवलप कर रहे हैं और इसी तरह हालात भी सही हो गए। तो जिस तरह हमारे मुल्क के हालात हैं, अगर हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स शुरू हो जाएगी, स्पोर्ट्स एक ऐसा शोबा है कि पूरी दुनिया देखती है, तो वो मेरे ख्याल लोग पॉजिटिव भी हो जाएंगे। आप एक अच्छा काम करें, एनर्जेटिक काम है, तो आपकी ये ना जो बाकी की फजूलियात है ना, उनसे आप हट जाते हैं। कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। अभी हम यूरोप में जाते हैं तो वो गोरे इतना डर रहे होते हैं कि नहीं पाकिस्तान के पता नहीं कैसे हालात हैं, लेकिन जो हमें जानते हैं, जो हमारी वजह से पाकिस्तान आके, जैसे हमारा भी कोच है, डच कोच है, बिल्कुल, वो यहाँ बिल्कुल आजादाना फिर रहे, कोई उसे किसी किस्म का मसला नहीं है और खुश है। उसकी फैमिली आई है, वो भी पहले उनके कॉन्सेप्ट था कि पता नहीं पाकिस्तान में क्या है, लेकिन अब जैसे वो फैमिली आई है, वो जाके अब बाहर बात करती है, नहीं पाकिस्तान तो इतना अच्छा, प्यार करने वाले लोग हैं, हम जहाँ भी गए उन्हें बहुत ज़्यादा। और वो ख़ास तौर पे हमारे हिल एरिया में गए थे, कागान, नारान, गिलगित, स्कर्दू वगैरह वो गए हैं, तो वो तो कहते हैं ये तो जन्नत है, पता नहीं हम क्यों स्विट्जरलैंड वगैरह जाते हैं। तो इस तरह के स्पोर्ट्स की वजह से ना इस तरह के लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज होता है। और हम लोग जो होते हैं अपने मुल्क के एम्बेसडर्स बन के जाते हैं, और लोग हमें देखे, वो कहते हैं ना कि अपने अमल से साबित कर दो कि तुम कौन हो, तुम किस कौम से ताल्लुक रखते हो। जो हमारे नबी पाक ने किया, हमेशा अपने किरदार से साबित किया अपने आप को। उन्होंने कभी कोई झंडा नहीं उठाया कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हमने किरदार से साबित कर दिया कि हम किस कौम से ताल्लुक रखते हैं, और मेरा ख्याल है हमें ये करना भी चाहिए। तो इतना बोझ होता है, इवन दो आप लोग के स्पोर्ट्स में, हम लोग भी जब अपने मुल्क से बाहर जाते हैं तो हमारे पास भी बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट जब आपको लोग देखते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये शादी में लिखते हैं अच्छा पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। तो वो जो पाकिस्तान का एक सब्ज और सफेद रंग का झंडा सामने लहरा रहा होता है ना, तो उसकी इज्जत अपनी इज्जत से बड़ी लगने लगती है। देखिए, कोई हमें कहता है ना हॉकी प्लेयर है, तो कहते हैं ठीक है यार हॉकी प्लेयर, लेकिन जब कहते हैं ना पाकिस्तान हॉकी प्लेयर हो तुम, तो एक दिल में एक वो प्राउड सा है, वो रोंटे जो नहीं खड़े हो जाते हल्के हल्के से, यार पाकिस्तान 18 करोड़ आवाम को और मतलब पूरी रिप्रेजेंट कर रहा है, और खुशी होती है, एक प्राउड फील होता है कि यार हम भी पाकिस्तान हॉकी प्लेयर हैं, किसी तरह भी अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, अपना सब्ज लाली परचम पूरी दुनिया में लहराने की कोशिश। देखिए हार जीत ये पार्ट ऑफ गेम है, हार जीत से कतई नजर आप दूर एक अलग हट के देखें ना, तो आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखें अब इंग्लैंड में अगर पाकिस्तान का परचम तराने के साथ लहरा रहा होता है तो बिकॉज ऑफ हॉकी,
बिकॉज ऑफ हॉकी स्पोर्ट्स। ये बिल्कुल ये खुशी की बात है, फख्र। हार जीत मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये गेम का एक हिस्सा है। तो हर नस्ल का आदमी आपके तराने के लिए खड़ा हो जाता है। यहाँ इस बात को रोकेंगे, इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं।